नशा एक आतंकवाद का दूसरा स्वरूप है। सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, हमको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे संगठन की जो मूल भावना है, मूल विचार है, वो सेवा है। 17 सितंबर को माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर स्वागत है। आज हम उधमपुर जिले में उपस्थित है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट अरुण प्रभात जी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये देखते हैं और किस तरह से इन्हें उधमपुर जिला के बच्चों का हौसला दिखा और आने वाले समय में ये किस तरह से उधमपुर जिला तथा जम्मू के जिला के बच्चों को प्रेरित करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे बहुत अरुण जी, जिस तरह से आपने देखा कि बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन उधमपुर जिले में करवाया गया, आपने किस तरह से बच्चों में उत्साह देखा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और मैं मां भगवती से, मां देविका से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जीवन बहुत लंबा हो और जिस तरीके से उन्होंने आज तक अपने कर्तव्यों और अपने कामों द्वारा इस देश को आगे लेकर के जाने का काम किया है, भारत माता की सेवा करने का काम किया है, इसी ऊर्जा के साथ वो आगे काम करते रहें और हम जैसे हजारों, सैकड़ों, करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करते रहें। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाने का काम किया है, उनका व्यक्तित्व लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा का व्यक्तित्व है। उनसे बहुत कुछ सीखने को है और ये कहीं ना कहीं एक प्रथा का समापन है कि जिस तरीके से आज तक कई नेताओं के जन्मदिन को केक काट करके और बड़े बड़े आलीशानों बंगलोज के अंदर और बड़ी बड़ी पार्टीज करवाई जाती थी, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस रीति नीति को समाप्त करके अब माननीय मोदी जी के जन्म दिवस को एक सेवा पखवाड़ा के रूप में एक स्थापित किया है और जिस तरीके से हर वर्ष माननीय मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक कई सेवा की गतिविधियां किया जाता है और की जाती हैं और जिस तरीके से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, सेवा ही संगठन। हमारे संगठन की जो मूल भावना है, मूल विचार है, वो सेवा है। उन्हीं के विचार को आगे बढ़ाते हुए कई सेवा की गतिविधियों से आज के दिन पूरे देश के अंदर करवाई गई और उसी के निमित्त आज उधमपुर जिला के अंदर सुबह ब्लड डोनेशन कैंप किया गया और ऐसे ही पूरे प्रदेश भर में सभी जिलाओं में सभी ब्लड डोनेशन सेंटर्स के अंदर ब्लड डोनेशन किया गया। आज मैं उधमपुर जिला में था जहां पर 80 से अधिक नौजवानों ने ब्लड दिया और उसके बावजूद भी जब मैं वहां से निकला, उसके बावजूद भी कई नौजवान कतार में खड़े थे जो ब्लड डोनेशन करने को आतुर थे। ये कैरिस्मेटिक लीडरशिप है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, जिनकी नेतृत्व के अंदर पूरा देश खड़ा हुआ है। नौजवान उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है और नौजवान उनके दिखाए रास्ते पर, उनकी नीतियों पर चल करके आगे उसको बढ़ाने हेतु काम करना चाहता है। उसी के निमित्त आज बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जो फिट इंडिया कैंपेन का हिस्सा है, उसमें सैकड़ों की तादाद के अंदर नौजवानों ने पूरे जम्मू कश्मीर से हिस्सा लिया। मैं बधाई दूंगा देविका क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग जो एक चैंपियनशिप करवाई गई उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं आकाशदीप जी और उनकी पूरी टीम को, और जिस तरीके से वो लोग उन्होंने सभी नौजवानों से संपर्क करके और उनको स्पॉन्सर करने वाले सभी यंगस्टर्स और सभी जितने भी उनके स्पॉन्सर्स हैं, मैं सभी को बधाई दूंगा कि एक बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट आपके द्वारा किया गया। और उसके साथ साथ ऐसे सभी को बधाई दूंगा जिन नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने शरीर को स्वस्थ रख करके उसका एक प्रदर्शन करके कई नौजवानों को प्रेरित करने का। अरुण जी, स्टेज पर हमने आपको देखा कि किस तरह से आपने बॉडी बिल्डिंग युवाओं को सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया और आने वाले समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप उधमपुर जिले को देखते हैं कि आने वाले समय में क्या यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन और भी होते रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से
आज फिट इंडिया कैंपेन, चाहे वो एथलेटिक के माध्यम से हो, मैराथन के माध्यम से हो, चाहे वो टाइक्वांडो मार्शल आर्ट्स के माध्यम से हो, विभिन्न विभिन्न गेम्स को करवा करके, ऑर्गेनाइज करवा करके खेलो इंडिया की जो एक मुहिम है फिट इंडिया कैंपेन के अंतर्गत जिसको चलाया गया, उसी से प्रेरणा प्राप्त करके कई नौजवान आगे आए हैं जो इस तरीके से कंपटीशंस और चैंपियनशिप करवाते हैं। और मैं जरूर उन सभी नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा हूं। ऐसी चैंपियनशिप्स होनी चाहिए। और जिस तरीके से मुझे बताया गया कि ये नौजवान पहले भी इसी तरीके से कंपटीशंस करवाते रहे हैं और आने वाले समय पर भी इन्होंने और ऐसे कंपटीशंस को प्लान किया है, तो ये साधुवाद, एक बधाई के पात्र भी हैं। और इसी तरीके से इसी प्रेरणा को आगे लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और उनके स्वप्न को पूरा करने का काम सभी युवा शक्ति मिलकर के कर रही है। आखिरी में हम आपसे मैसेज आएंगे कि जिस तरह से देखा जाए जम्मू कश्मीर में काफी नशा बढ़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की रोक लगाई जा रही है जम्मू कश्मीर में नशे को रोकने के लिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है जो युवा कहीं ना कहीं जिम ना जाकर वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि इस फिटनेस लाइन में किस तरह से वो जाएं? देखिए, नशा एक आतंकवाद का दूसरा स्वरूप है और नशा फैलाने वाले जो लोग हैं वो देश के सबसे बड़े गुनहगार हैं। इसी अवेयरनेस कैंपेन्स को लेकर के युवा मोर्चा पूरे जम्मू कश्मीर में कई ऐसी चैंपियनशिप कंपटीशन जैसे प्रतियोगिताएं करवाता आया है, आगे भी करवाता रहेगा, ताकि एक जन जागरण हो और नौजवान अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस हो। और जब नौजवान अपने शरीर को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा कॉन्शियसनेस उसके अंदर जागृत होती है, तो वो नशे से वैसे ही दूर रहता है। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, परंतु हम सबको मिलकर के इस संदेश को आगे लेकर के जाना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, हमको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही इस देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो हम सब जरूर अपने शरीर का ध्यान रखें, नशे से दूर रहें और नशा फैलाने वालों का जरूर शासन प्रशासन तक उनका मैसेज पहुंचाएं कि कौन नशा फैलाने का काम कर रहा है। युवा मोर्चा अपनी भूमिका निभा रहा है, हम सब नौजवान भी मिलकर के अपनी भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आप प्रधान हैं जम्मू कश्मीर से, और आने वाले समय में आप किस तरह से कैंपेन चलाएंगे नशा मुक्त अभियान को लेकर? देखिए, युवा मोर्चा कई वर्षों से एंटी ड्रग कैंप चला रहा है और इन्हीं कंपटीशन, इन्हीं तरीके से, इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भी जो जन जागरण है, अवेयरनेस को लेकर के माता पिताओं के साथ मीटिंग्स करके, नौजवानों के साथ बैठ के करके और उनके साथ भी विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ करके इन कार्यक्रमों को इस तरीके से चलाते रहेंगे, ताकि हमारा नौजवान, हमारी जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो अपने शरीर का ध्यान रखे, नशे से दूर रहे। तभी हम जम्मू कश्मीर को, जो बदलता जम्मू कश्मीर है, जो एक विकसित जम्मू कश्मीर होने की राह पर अग्रसर है, उसको सही मायने में देख भी पाएंगे, भोग भी पाएंगे और उसका संदेश देश विदेश तक पहुंचा पाएंगे। अरुण प्रभात जी, 17 सितंबर 2023 को आप उधमपुर जिले में पहुंचे थे। आपने देखा कि युवाओं में काफी उत्साह है फिटनेस को लेके, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय उधमपुर जिला के बच्चे जो है वो बाहर स्टेट लेवल में जाके कंपटीशन? उधमपुर जिला के जो नौजवान हैं वो पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। जिस तरीके से आज मैंने भागीदारी देखी, बहुत नौजवान, बहुत फिट शरीर बना करके जिन्होंने आज अपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने कई नौजवान, मेरे जैसे और कई नौजवानों को प्रेरणा देने का काम किया कि हमारे शरीर को हमको ध्यान रखना चाहिए, और जब हम शरीर के लिए सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली नशे से दूर रहते हैं। आखिरी में मेरा आपसे सवाल है, आपका पर्सनल सवाल है, आप दर्शकों को बताएं कि अरुण प्रभात जी अपने शरीर को फिट रखने के लिए क्या जिम जाते हैं, कसरत करते हैं? मैं रोज कसरत तो नहीं कर पाता, परंतु मैं योग जरूर करता हूं और अपने जीवन में सही आदतें रखते हुए और जरूर एक्सरसाइज को बीच बीच में जैसे समय मिले तो जरूर करने का प्रयास करता हूं। कभी कभार छूट भी जाता है, परंतु मैं जरूर प्रयास करता हूं जब भी समय मिले शरीर को एक्सरसाइज करके टोन अप करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात जी। उन्होंने बताया कि जब भी इन्हें समय मिलता है तो
जरूर या तो योगा करते हैं या फिर कसरत करते हैं। इसी इंटरव्यू के साथ आप मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को दे इजाजत। तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।